एनएसयूआई के इलेक्शंस अब डायरेक्ट होंगे, ऑनलाइन के प्रोसेस के थ्रू होंगे और कॉलेज में होंगे, कैसे ये प्रोसेस रहेगा इसको लेकर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ के शास्त्री जी हैं जो पूरे इसको देख रहे हैं इलेक्शंस को। एनएसयूआई के इलेक्शंस की अगर हम बात करें, फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ से ही आप शुरुआत कर रहे हैं, क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, एनएसयूआई के पूरे देश में इंटरनल इलेक्शन कराने का एक रेजोल्यूशन कांग्रेस पार्टी ने पास किया है और उसको लेकर के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी का गठन किया और सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ने पूरे देश में इलेक्शन कराने की शुरुआत चंडीगढ़ से की है। और चंडीगढ़ में शुरुआत कराने का जो उद्देश्य है वो ये है कि चंडीगढ़ पूरे देश के स्टूडेंट पॉलिटिक्स के सेंटर्स में वन ऑफ द टॉप एक सेंटर है। आज हमने यहाँ अपनी टीम के साथ में एनएसयूआई के इलेक्शन कराने का अनाउंसमेंट किया है। इस बार जी मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था, इलेक्शन तो हमेशा होते थे एनएसयूआई के, लेकिन इस बार अब क्या बड़ा बदलाव किया गया है? पूरे देश भर में ये इलेक्शंस कैसे होंगे, कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? इसके साथ आपने मेंबरशिप का भी अभियान छोड़ा है। इस बार इसमें नई चीज़ ये देखने को है कि इस बार का इलेक्शन हमारा स्टूडेंट और कॉलेज सेंट्रिक है। आप ये देखिए कि हमने जो कंडीशन रखी है वो ये है कि पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनना है आदमी को, या स्टेट प्रेसिडेंट बनना है, या स्टेट की कमेटी में आना है। आपको पहले अपने कॉलेज में इलेक्शन लड़कर आना होगा। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन वो अपने स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ता है और अपने कॉलेज के अपने फ्रेंड सर्कल और स्टूडेंट ग्रुप के को रिप्रेजेंट करता है, तो वो अपना इलेक्शन बड़ा इजीली लड़ सकता है। और अगर वो कॉलेज में अपना इलेक्शन लड़ सकता है तो वो आगे आराम से आ सकता है। वहाँ उसको बहुत ज़्यादा मनी मसल्स पावर की ज़रूरत नहीं है। पूरे देश भर में आपने इलेक्शन ऐसे करवाने का बीड़ा उठाया है और ख़ासतौर पर आप चंडीगढ़ से शुरुआत कर रहे हैं, तो ये कॉलेजों में कैसे इसकी शुरुआत होगी, कैसे आप इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं? देखिए, कॉलेजों में प्रचार प्रसार करने का सबसे अच्छा तरीका आजकल हम ये पूरा इलेक्शन जेनजीज़ के बीच में जाएगा तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे इस इलेक्शन के ब्रांड हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो पूरे देश में छात्रों की गूंज के नाम से अभियान चला रहे हैं। वो एक ऐसे नेता हैं जो सबसे पहले नीट पेपर लीक पर आवाज़ उन्होंने उठाई। कोटा से छात्रों की गूंज के माध्यम से जो उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया वो आज पूरे देश के स्टूडेंट्स की आवाज़ बन चुका है। हम इलेक्शन के लिए जब कॉलेज के कैंपस में या मॉड्यूल को फाइनल करने के लिए कॉलेज में या स्टूडेंट्स के बीच में गए तो वहाँ हमें पता चला कि छात्रों की गूंज कैंपेन और राहुल जी कितने लोगों के बीच में चर्चित हो रहे हैं। छात्रों की गूंज ही नहीं, उससे पहले भी राहुल जी ने पूरे देश के स्टूडेंट्स के साथ में, चाहे वो करोल बाग हो या और अन्य छात्र हों, उनके साथ में पूरे देश में उन्होंने डिस्कस किया है। तो इसलिए इसके प्रचार के लिए हम पूरा ऑनलाइन सिस्टम, सोशल मीडिया को यूज करेंगे। इसके साथ ही हमने हमारे स्टेट में जो हमारी प्रदेश रिटर्निंग टीम है, आरओ टीम है, वो कॉलेजेस में जाएगी, स्टूडेंट्स को बताएगी कि ये आपका प्लेटफॉर्म है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं तो हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम को यूज़ करके इसका पार्ट बनना चाहिए, आगे आना चाहिए। ओपन है, जैसा कि मैंने बिल्कुल कहा, ओपन, इजी एंड ट्रांसपेरेंट। ओपन है हर किसी के लिए, कोई कंडीशन नहीं है, एक छात्र हो और भारतीय संविधान में आस्था रखने वाला छात्र होना चाहिए। दूसरा, इजी है, ऑनलाइन है, हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, विद एनएसयूआई ऐप कोई भी डाउनलोड कर सकता है। ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए, आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करिए, आप अपनी आवाज़ उठाइए और अपनी आवाज़ को छात्रों की आवाज़ बनाइए। ये कोई टाइम फ्रेम है, कब से कब तक ये चलेगा प्रॉपर? अभी तो जस्ट शुरुआत है, और कब तक ये चलेगा प्रॉपर? देखिए, जैसे ये इंटरनल इलेक्शन कांग्रेस पार्टी के दोनों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में, एनएसयूआई और आईवाईसी में पहले भी होते थे। आईवाईसी में कंटिन्यू चल रहे हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस में। एनएसयूआई में 8 साल बीच में बंद हो गए थे। जैसा कि आपने देखा कि चंडीगढ़ में जो 16 दिसंबर 2019 को लास्ट इलेक्शन का रिज़ल्ट आया था, तो 8 साल के बाद में ये इलेक्शन रिस्टोर हुआ है। इस इलेक्शन का 3 साल का एक टाइम फ्रेम है, 3 साल के बाद ये फिर दोबारा से होगा। तो बाकी ये पूरे देश में साइकिल चलती रहेगी अब।
किसी चीज़ को एक बार रुक जाती तो दोबारा शुरू करने के लिए थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा प्रेस फोर्स करना होता है उसको, तो उसके एम्फेसाइज के लिए हम दोबारा से ये प्रक्रिया कर रहे हैं। लेकिन ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा। जो कमेटी इलेक्ट होकर के आएगी वो 3 साल तक काम करेगी और उस 3 साल के बाद में फिर दूसरी कमेटी का इलेक्शन होगा। ठीक। तो एनएसयूआई को लेकर अगर हम बात करें तो अब सीधे चुनाव होंगे इसके, कैसा ये पूरा प्रोसेस रहेगा, इसको लेकर हमने खास बातचीत की। टाइम टेबल के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।